क्षत्रिय संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों राजपूतों ने आज उपायुक्त कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। जिला रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। काफी देर तक चली नारेबाजी के बाद क्षत्रिय संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे राजपूत समाज के लोग लघु सचिवालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे राजपूतों ने काफी देर तक नारेबाजी करते हुए एडॉक कमेटी को तुरंत प्रभाव से खारिज कर क्षत्रिय सभा पर पुनः प्रशासक लगाने की मांग की। प्रदर्शन के बाद क्षत्रिय संघर्ष समिति ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त ने संघर्ष समिति को आश्वासन देते हुए 3 दिन के अंदर कार्रवाई करने की बात कही। इससे पहले समाज के सभी लोग महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल में पहुंचे और वहां पर स्थिति का जायजा लिया। प्रदर्शन में 6 जिलों के राजपूत शामिल हुए। क्षत्रिय संघर्ष समिति ने कहा कि यदि 3 दिन के बाद कमेटी को खारिज कर प्रशासक नियुक्त नहीं किया जाता तो उन्हें प्रदेश स्तरीय आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। प्रदर्शन में सुगमपाल राणा, कानून को सतपाल राणा, करनाल जिला से सुकर्मपाल, बॉबी, विक्रम नरेश, यमुनानगर से संग्राम सिंह, भीम सिंह, शेर सिंह, अम्बाला से रविपाल, सुबोध सिंह, रणदीप सिंह, राय सिंह, जिला कैथल से श्याम सिंह, कृष्ण कुमार, फूल सिंह, श्याम सिंह, श्यामी व राजवीर राणा, प्रिंसिपल सुभाष तंवर, तिलक राज राणा, नरेश बुस्तला, ओमवीर राणा, चंद्रपाल बेबीपुर, सुरजीत सिंह, मोहन रघुवंशी, सुरेंद्र जलबेड़ा, MS राणा, भूपेंद्र बेबीपुर, कुलदीप बेबीपुर, कुशल पार बेबीपुर, संजीव लुखी, विक्रम सिंह आदि अन्य भी मौजूद रहे। क्षत्रिय संघर्ष समिति संयोजक के अनुसार क्षत्रिय संघर्ष समिति संयोजक मोहन सिंह राणा चनाल हेड़ी ने कहा कि जिला रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी द्वारा गठित अडॉक कमेटी एक्ट के बिल्कुल विपरीत है। रजिस्ट्रार ने अपने पत्र में 39 की उपधारा 10 के तहत पुराने कार्यकारी सदस्यों में से एडॉक कमेटी में 5 सदस्यों को लिए जाने की बात कही है, जो कि 39 की उपधारा 10 के तहत गठित ही नहीं हो सकती। ये सारा काम रजिस्ट्रार के साथ आपसी मिली भगत से एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, जिसका जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश भर का राजपूत समाज है और दूसरी तरफ कार्यकारिणी के सदस्य जो कि समस्त राजपूत समाज के लोगों को बेवकूफ समझकर मनमानी कर रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में राजपूत समाज बर्दाश्त नहीं करने वाला। मोहन सिंह राणा ने कहा कि उनकी मुख्य 2 मांगे हैं। एक तो एडॉक कमेटी को तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाए और दूसरा पहले की तरह क्षत्रिय सभा के कार्यों की देखरेख के लिए प्रशासक नियुक्त किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि 3 दिन बाद भी प्रशासन एडॉक कमेटी को खारिज कर प्रशासक की नियुक्ति नहीं करता तो राजपूत समाज के लोग आंदोलन के लिए आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आज DC सर को ज्ञापन सौंपा गया। देखिए 9 अप्रैल को चुनाव हुआ था, वो उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। हाई कोर्ट में जो है वो पेंडिंग है। हाई कोर्ट ने स्टे कर रखी है रिजल्ट में, और हाई कोर्ट के आदेश से जो है ना ये चुनाव हुआ था। डी साहब को सारी नॉलेज थी। अब जो है ना एक अडॉक कमेटी बना दी गई है, उसके विरुद्ध हम सारे, क्योंकि समाज से नहीं, वो चुपचाप कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ के लिए जो है ना उसको बना लिया और मैडम रजिस्ट्रार से मिल के बुलाया। मैडम रजिस्ट्रार उनकी जो है ना कहीं से उनकी प्रभाव में है, जानकारी में है, काफ़ी गहरी कोई जानकारी है। मैडम का कोई खास आदमी उनके साथ लिप्त है और उसने यहाँ नहीं साइन कराई, वो जबकि वो उनके पास यहाँ का जो है ना चार्ज है और वो यहाँ आकर के साइन करती। उन्होंने यहाँ नहीं किए, वो इतनी जल्दबाजी में थे। यहाँ से उन्होंने एक एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन को करनाल जाकर उनके घर पे रात को ही उस पर साइन करा लिए गए। तो आप इससे लगाओ भी जो रेजिडेंस में जाकर के साइन करा सकते हैं, तो DR मैडम का उनसे कितना गहरा संबंध होगा। DR मैडम तो दफ्तर में नहीं मिलती। हम आज भी आए थे, आज भी मैडम नहीं मिली। 2 तारीख को आए थे, तब नहीं मिली थी। तो आज जो है ना और उनके साथ वो जो है ना घर बुला के उन्होंने साइन कर दी और कमेटी बना दी। तो ये सारा जो देखते हैं हम सारा शक की दायरे में जाती है, और जब तक रिजल्ट आउट नहीं होता हम चाहते हैं कि वहाँ प्रशासनिक अधिकारी लगा रहे जो आज लगा हुआ है, और वही कंटिन्यू रहे। और अगर डी साहब ने हमें जो है ना 2 दिन का टाइम दिया है कि मैं इसमें सोचता हूँ, अगर 2 दिन बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया फिर हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, और वो सारे प्रदर्शन की जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। और जो भी उल्टा सीधा कोई काम हो गया प्रशासन खुद उसके बारे में जिम्मेदार होगा, हम बिल्कुल जिम्मेवार नहीं होंगे। क्योंकि आज हमारे युवा भी बहुत बढ़ गए थे, हमने उनको रोक के रखा भी कोई आपने गलत नहीं बात करनी, आपने शांत रहना है। और अगर इस तरीके से हमारी बात को, शांतिपूर्वक बात को अनदेखा किया गया तो हम उग्र रूपदान कर सकते हैं। तो सर क्या नाम है आपका और क्या पद? खेम सिंह राणा, एक्स-सरपंच सूरजपुर। धन्यवाद। पास आए थे आप? मैं मोहन सिंह राणा, हम रेडी, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। आज क्षत्रिय समाज सारा एकत्रित होकर DC साहब को एक विज्ञापन देने आया था
क्षेत्रीय सभा भवन में 9 अप्रैल को इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन होने के बाद कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने 4-5 लोगों ने मिलकर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से और एक एडॉक कमेटी बनाने का षड्यंत्र रचा और वो षड्यंत्र को अपनी कामयाबी देने में कामयाब हो गए। 2 तारीख को भी हम डीसी साहब के अभी यहाँ आए थे, उनको ये मेमोरेंडम देने के लिए कि समाज के साथ धोखा हो रहा है, सारा समाज आक्रोशित है इस मामले में जो है एडॉक कमेटी बनाई जा रही है, क्योंकि 22 मेंबरी कमेटी जो पहले ऑलरेडी जिसके खिलाफ सारे समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, आंदोलन किया था, धरने प्रदर्शन किए थे, आज फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की वजह से वही 22 मेंबरी कमेटी में से 5 आदमी अपने आप को मनोनीत करके एडॉक कमेटी के मालिक बन गए और स्कूल और सभा के मालिक बन गए हैं। इसके खिलाफ सारा समाज आक्रोशित है और समाज इतना गुस्से में है कि उन्होंने आज डीआर के दफ्तर में भी नारेबाजी की, डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब के दफ्तर के आगे नारेबाजी की, पूरा प्रदर्शन किया और डीसी साहब ने हमको अपनी बात बताने के लिए बुलाया। हमने बड़े विनम्र तरीके से डीसी साहब को अपनी बात बताई कि ऐसे ऐसे करके जो ये एडॉक कमेटी बनाई गई है इसके खिलाफ सारा क्षेत्रीय समाज एकजुट है और ये क्षेत्रीय समाज इन्हीं के खिलाफ 2 साल से आंदोलनकारी रूप धारण करा हुआ था और आज अगर ये एडॉक कमेटी तुरंत प्रभाव से बर्खास्त नहीं की गई, हमने ये अर्ज डीसी साहब को दी है और डीसी साहब ने हमको पूरा विश्वासन दिया है। तो कि आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर जो ये आगे हमारी रणनीति ये रहेगी, जब तक एडॉक कमेटी नहीं हटाई जाती, हमने उनको प्रस्ताव भी दिया कि भी सारे समाज को बैठकर एडॉक कमेटी है तो समाज के लोगों की बननी चाहिए, ना कि पुराने 22 मेंबरों में से, और इसी के खिलाफ समाज सारा एकत्रित हुआ है। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगा और एडॉक कमेटी बर्खास्त नहीं करेगी तो सारा क्षत्रिय समाज दोबारा फिर उसी मुकाम पर आ जाएगा जहां से शुरू हुआ था और जो प्रदर्शन आज दिया है, धरने प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। डीसी साहब ने 2 दिन का समय दिया है, मुझे समय दीजिए, मैं इस पर संज्ञान लेता हूँ।